Okay, that's Oh, wow. Hi, Good Thank morning, morning. Dipti. Very Always good so fresh morning. and Morning, ma'am. beautiful. morning, Good morning, ma'am. कहाँ Dee. है Very good हमारे morning, स्टार्स ma'am. नीना एंड मीना उनको हम पहले बर्थडे विश करके शुरू करें Yes. yes. अभी दिखी सौम्या नहीं मुझे दोनों. तुम्हारी आवाज सुन के एकदम से व्हेन आई केम एंड सैट हियर इतना अच्छा लगा यस इवन आई वांटेड टू से द सेम थिंग नॉर्दर्न लाइट्स वैसे मेरे विश लिस्ट में नहीं है लेकिन Okay. क्योंकि ठंड की वजह से बहुत ठंड होती है बाय गॉड वहां पे स्ले से जाते हैं लोग मतलब और जो होटल्स हैं वो भी बर्फ के बने हुए सो और बट देन यस यहाँ Yeah. से दिख गया नॉर्दर्न लाइट्स बहुत वार्म दिख रही है इग्लू में रहना पड़ता है। हाँ Igloos, इग्लू में yeah. रहना पड़ता है और रात को भी ठंड से मैंने सुना है पीपल हु बिन देयर रात को भी नींद नहीं आती है ठंड की वजह से बिकॉज आपके बेड भी बर्फ के बने होते हैं तो मैंने फिर दूर से नॉर्दर्न लाइट्स देख लिया सौम्या जब तुम जाओगी तो मुझे एक्सपीरियंस बताना हाउ डज इट फील लाइक Definitely, ma'am. बेटे ओके मुझे सो किसी का दर्शन नहीं हो रहा, क्या बात होगी? आप आपकी नहीं दिख आंटी रहे हो आप आंटी. हाँ मैंने क्या आपका किया? कैमरा बंद है आपका कैमरा बंद है. नहीं, मेरा बट अगर कैमरा कैमरा बंद है। बंद भी होगा तो आंटी दूसरों हम को दिखेंगे देख उनको सकती तो है। क्या हाँ करूं मैं इसको? देखेंगे. आप लॉग आउट कीजिए आंटी फिर आप लॉग इन कीजिए एकदम से दोबारा मतलब दोबारा स्टार्ट मीटिंग करूं जैसे मैं? एंड होती है ना एंड मीटिंग कर दीजिए और फिर आप दोबारा लॉग इन कीजिए ठीक है जी। जिंदगी में Ma'am, सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है रिबूट ma'am, मैम Ina ईना is मीना बहुत है बड़ी तो प्रॉब्लम सही, होती है ना बट कोई हो भी सकता है इशू कि चल कांट रहा स्पीक है बिकॉज आ सुबह आ सुबह गई घर में। हमारी इना मीना. हाँ आ Happy गई birthday, Anyway, अनम्यूट Roja, birthday, करिए everyone. Thank you so much. happy हैप्पी birthday. विश बर्थडे। यू हैप्पी वेरी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे Looking gorgeous. हाँ आई नो या As सुबह 6 बजे always. सब Just लोग see एक the दूसरे को देख देख hairstyle. के लग यही रहा है बोलते हैं पार्लर से लुकिंग ब्लो ड्राई करा गॉर्जियस के आए हैं. Happy birthday. So एक्चुअली घर में wish सब you सो both रहे a होते हैं very ना, इसलिए happy कुछ बोल birthday. नहीं पाते। हाँ दे जी कांट स्पीक मच, दे कांट स्पीक मच बिकॉज एवरीवन इज स्लीपिंग इन देयर हाउस। हाँ बच्चे हाँ बच्चे हाँ जी। बच्चे छोटे हैं इसमें हम्म, या सो इसलिए बट बस देन दे स्माइल मस्ट बी करेंगे सिटिंग वो लोग, और हम लिविंग कुछ भी बोल सकते हैं, इना मीना को कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग। नहीं, हम बोलेंगे, हम पूरा बोलेंगे. हाँ जी विस्पर करो. रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ साथ Oh, पूरा beautiful nail Thank you so paint. अपनी much. सुंदर Recording हो nail रही है. paint. Happy इतना birthday सुंदर to nail paint है you. हैप्पी पिंक कलर बर्थडे का. मीना। Oh. हैप्पी Thank you, या बर्थडे टू ma'am. Happy ब्यूटीफुल birthday. गर्ल्स। Happy birthday. Thank Happy you. मीना, Thank you for all the birthday wishes and to blessings. you. हैप्पी हैप्पीएस्ट बर्थडे Birthday टू to यू you. एंड मीना। Thank you, ma'am. सो कल हैप्पी हम हमने मैम जिस Thank you, बोलेंगे छोटी Lord. बच्ची तो का मैम. वो देखा था जिस छोटी बच्ची का इंटरव्यू देखा था वो इनकी बेटी है ईना मीना की शनाया and she is the one who won that gold in Olympiad. I hope all of us have seen that. Yeah, यस yeah. मैम। Yeah. So Liked if you've also. not seen it, please watch it. It's worth watching that, you know, how she kind of, you know, lives in gratitude all the time. Like मैं closely जानती हूँ तो मैंने उसको last gratitude, in fact ईना मीना दोनों की बेटियों को मैंने एक gratitude journal दिया था to write the blessings and they are so diligent in writing and you know at that age it is really incredible, amazing. So and Ina Mina, wish you both a very happy birthday. You know, you're very close to my heart. And so I live with you guys now. It's like that. Thank There's you, nothing that ma'am. Thank you so much. that I have in my life and you don't know, you know, to that We are level. blessed to have you in our life, ma'am. ऐसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है. हाँ बिल्कुल और possible इतने है. इतने मतलब ऐसे लगता है कि जैसे जब हमारी 30th को न्यू ईयर्स पार्टी थी तो अब मैं बहुत बिजी थी एंड बहुत एक्साइटेड यू नो टू सी एवरीबडी बिकॉज वी वर ऑलमोस्ट 25-26 ऑफ अस दैट डे फ्रॉम दिल्ली एंड वी मेट एट कोर्टयार्ड अनप्लग्ड हियर कनॉट प्लेस एंड देयर यू नो लाइक मुझे कुछ वो होश नहीं था मैं क्या पी रही हूँ क्या खा रही हूँ मैं खाना ऑर्डर कर रही थी सबके लिए आई वाज कस्टमाइजिंग यू नो लाइक ऑल दैट कोऑर्डिनेशन बट मैं खा नहीं रही थी सो यू नो मीना पूरे टाइम मुझे कुछ भी चीज गर्म आती ना मेरे मुंह में डाल रही थी जैसे एक पिज्जा है तो शी वाज फीडिंग मी एंड आई वाज टॉकिंग एंड आई डोंट नो देन सडनली आई रियलाइज मेरा पेट इतना क्यों भरा हुआ है एंड देन मुझे पता लगा कि अच्छा ये पूरे टाइम 2 घंटे से मुझे खाना खिला रही है यू नो शी वुड जस्ट कम इन बिटवीन एंड पुट समथिंग इन माय माउथ देन अगेन शी'd गो एंड पास्ता आया जैसे शी जस्ट यू नो टेक 4-5 स्पून्स ऑफ पास्ता इन माय एंड पुट इट इन माय माउथ सो समवन हु मतलब दे बोथ आर सो केयरिंग दिल से ऑन माय बर्थडे you know like what they had done was of course that cake was customized and designed according to that it had a suitcase and it had a flight and you know like different places countries sea beaches everything in that cake only so it was customized
And on top of that, all my favorite people in this world, I mean, like जब हमने बेंटिनो में सारों की बुक पढ़ी थी तो हमने वहां पे बताया था who are your heroes, because we had to identify the heroes in our life. So then they made a proper, वो जो thick paper में जो फोटो होती है ना, वो पेपर उन्होंने, मतलब ओपरा विंफ्रे की, प्रियंका चोपड़ा की, रोंडा बर्न की, वो जो थिक जो फोटो वाला पेपर होता है, उससे इतनी सारी फोटोज निकाल के वो लेके आए थे. एंड like the way it just turned out to be, I was mesmerized and awestruck that ऐसा भी हो सकता है, मतलब somebody can give a surprise to that extent. And when so on our 30th birthday, on the 30th, this New Year party, so another thing is that I asked all 26 members to write their 3 topmost goals, and I told them that I take the responsibility of fulfilling your dreams. Okay, जो पहली बात तो आप लोगों को लिखना ही नहीं आता है अपने गोल्स, ठीक है, रैंडम चीजें लिखी हुई है, टू बी वेरी हैप्पी, इज दैट अ गोल? सो इट इज लाइक दैट, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, मैं यही करती हूँ कि गॉड ब्लेस देम विद हैप्पीनेस. गोल शुड बी स्पेसिफिक. सो आधे गोल तो वो ऐसी एम्बिगुअस लिखे हुए हैं, टू बी हेल्दी एंड फिट अगेन. व्हाट इज हेल्दी एंड फिट? लाइक यू हैव टू राइट दैट टू रीच दैट लेवल और व्हाटएवर. एनी हाउ, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, उसको मैं कभी और एड्रेस करूंगी. तो मैंने उन 25 लोगों को कहा कि आप अपने अपने, और मैं घर से अपना पेपर बना के और उस पेपर को भी ब्लेस करके लेके गई थी. आई टुक सम 30 स्क्वायर शीट्स, ओके, जिन पे लिखा हुआ था मैं मैजिकल ईयर 2024 माय टॉप 3 गोल्स, और उसमें 1 2 3 नंबर भी मैं पहले से ही लिख के गई थी और उन पेपर को भी ब्लेस करके लेके गई थी. एंड इट जस्ट सो अकर्ड व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग दैट आई शुड डू दैट, सो आई डिड इट. So then I took it for them, and everyone wrote their 3 goals. So she was the one, तो सबके लिख के मैंने collect करी, and everybody was like, wow, मेरा भी paper ले लो, that way. And she was the one, आपका पेपर मुझे दे दो. I will ensure that I fulfill your 3 goals, and which I will give to her today, because उसके बाद से on and off जब हम मिले हैं तो मेरे पास पेपर नहीं था. So but someone who's always thinking beyond herself, very selfless, like she always wants to give to me instead of take anything from me. It's like that. So, and Ina is also like that. With that heart, it was her idea to, make my birthday so special in such a special way. And I just want to say thank you to you in front of so many people around the globe. So thank you Thanks, for mom. being there Thank in you, my mom. life. I'm so blessed. मतलब मेरे कपड़े, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरी छोटी छोटी चीजों का तुम दोनों इतना ध्यान रखते हो. You never want to take anything from it, just want to give, and that I have been noticing from day one. So thank you for being there in my life. I'm blessed to have both of you, someone who thinks like जैसे मेरी मम्मी सोचती थी ना, कुछ खा के जाओ, ऐसे करो, वैसे वैसे सोचने के लिए. So Your these two are each and like every my word means second a and lot, third mom. mom. Great. Thank you No, for it being my means a second lot, and the words you are Thank you using so right now. much, Thank you mom. so much for the We all. love you, mom. So this मैम is छोटा for पैकेट बड़ा friendship. धमाल है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल है ये छोटे लोग. पैकेट तो नहीं है, लंबी लंबी लड़कियां हैं. एज वाइज मैम, अरे एज बाय गॉड, वाइज. लेकिन इनके जो They're actually one very, thing very I'm loving, scared very of with loving. them. So No. thank you so much and wish you so much joy and abundance and prosperity. And may your school and makeup studio and the business and the boutique and everything like just flourishes, skyrockets. That like Paul Orifelia and Anesthesia Soare, you reach those milestones and that level in life where you have all the time to choose what you want to do, and you have so much money and freedom in your life. So that is the level you Thank you deserve so to much, reach. ma'am. And we Yeah, travel together a lot. yeah, we will. I'm happy coming it from your mouth. From Ina's mouth. देखो जरा, मुंह भी नहीं दिखा पा रही है. You're so चल, smart. then we. Thank you so much. मैम उनका हाथ देखो, सो प्रिटी, पिंक नेल पेंट और उसका Pink. व्हाइट का सब She It's is, a very, Ina is also Mrs. India. She keeps herself very groomed, and that's Oh, part of wow. her thing. And she runs a makeup studio. So she has a beautiful makeup studio and people who are working. So since she represents that makeup studio in our makeovers, and so she is always so groomed. In fact, both of them, you will always see them groomed. Like even if it is we travel a lot together, so even the night wear is specially picked up, hand picked, that what are they wearing in the night and what are they wearing at the beach, so it is so thought of. So yeah, they are like that.
So your Delhi. nails are always They pretty. should write the name of the parlors, na, so we can tell the Delhi Bless people. them. So Java. My yes, daughter the also. name of your parlor, we can bless you. Yes. Yes, ma'am. My salon Okay, name is Ina Makeovers. Ina Makeovers. Ina Makeovers. I had just said that also, no? Ina Yeah. Makeovers. It's Yeah. that. So Thank thank you and have a gorgeous day and a Area gorgeous year also, in please. life. Area. It's in Rohini. Rohini. Okay, far off. Yeah. But Ina freelances also for makeup and all. She freelances. Yeah. Not Okay, just she okay. freelances in India. So if there's Yeah. any wedding anywhere, I mean, like if there's a wedding in Bombay or Bangalore or Chennai, Goa, wherever, so she travels there with her team of hair experts and all that also she does. This is the reason she travels so much. Right, Ina? Thank you Yes, so ma'am. much. 100% right. Thank you so much. Yeah, thank you. So now we come to our day 10, a day on which we start blessing others for whatever they do, because हमारी life is so comfortable. हम बहुत कंफर्टेबल है अपने स्पेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं. बिजली के ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं. पानी आ रहा है क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक हमेशा भरा रहता है. देयर आर पीपल हु आर इन द प्लम्बिंग ऑफिस, आई मीन लाइक वाटर वर्क्स, हु आर ऑलवेज इंश्योरिंग दैट देयर इज अ फ्लो. मतलब म्यूनिसिपैलिटी का पानी बोलते हैं ना उसको, कि वो हमेशा आता रहे लोगों के घर में. देयर आर सो मेनी पीपल वर्किंग इन आवर हाउस. आई मीन लाइक there are sabzi walas, vendors who are always there, from whom you can, even right now if you want vegetables, we can get it even at 6:30. कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे. तो इस तरह से हमारी लाइफ पूरी तरह से डिपेंडेंट है. हमारा जो कंफर्ट है, जो हमारा स्पेस टाइम है, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है ऑन द लेबर्स ऑफ अदर पीपल who are working day in and out. So giving blessing to others, like किसी और को bless करना, और उसकी जो एनर्जी, जो पावरफुल एनर्जी होती है, वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देती है. सो टुडे इज अ डे 10 वेयर वी हैव प्रीटी मच, हमने अपने लिए काफी कुछ हर एरिया में ग्रेटिट्यूड कर लिया है पास्ट के लिए. बट आज हम सारे उन लोगों के लिए करेंगे जिनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है. और ये वाली प्रैक्टिस जो है, ये हमने बहुत पहले, आपको आई थिंक 2 सेशन पहले शुरू करवा दिया था, कि रोज 10 मिनट यू हैव टू गिव दैट टाइम ओनली टू ब्लेस पीपल बिकॉज ऑफ whom your life has become very comfortable. People जो आपके घर पे मॉपिंग एंड स्वीपिंग करने आते हैं, people who cook in your house, people who are your car cleaners, drivers, all the domestic helpers, whatever, even if it is आपके प्रेस के कपड़े अगर कोई करता है, so for them, for people who are cleaning the road. अगर आप सोसाइटी अपार्टमेंट्स में रहते हो तो आपकी सोसाइटी में there are lots of guards, like who are taking care day in and out in this kind of a weather, extreme weather, whether it is raining, whether it is thunderstorm, whether it is cold, those people are working there. The rickshaw walas, like right now also you go, you'll find some odd rickshaw walas standing in this winters. Okay, and they would just take you anywhere. People who are in auto, cab drivers, oh my God, like day in and out, 3 o'clock, 2 o'clock in the night, they're always there. You book an Ola, Uber, or whatever, lots of, Sky cabs and this cab, you get them all. People who are there at the airports, people who work at the metro stations, they are working round the clock to make life comfortable for us. When you go to a restaurant, you see waiters and you see people who are cleaners. एकदम से कोई और बैठा होता है, टेबल आके साफ हो जाती है, आपसे गलती से कॉफी गिर जाती है, तो somebody would just come and clean it. Like that is the level of life, comfort of the life that we are leading today because of so many people who are serving us. So पहली बात तो उनको for granted नहीं लेना, because this is one thing that we do. हमें लगता है उसको सैलरी मिल ही रही है ना अपने काम के लिए, तो ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है. वो हमारे लिए बहुत, मतलब they are actually doing us a favor. Always think of that, and we have to give back gratitude in the same measure. So this is about this chapter, magic dust everyone, and everyone means everyone. We are not, like there are no exceptions, and everyone who makes our life easier. So when we see in this image, we can see a lot of people, उनके बैक है क्योंकि हम उनको जानते नहीं है, इसीलिए ये सिग्निफाई करता है कि उनकी पीठ हमारी तरफ है. So when the back is towards us means that we don't know them.
Okay, and they all are carrying their bags. You know, somebody might be a plumber, somebody might be a person who fixes the laptops or computers, somebody fixing the television, somebody might be an electrician, somebody might be a bank clerk, you know, जिनसे हम जाके अब बात करते हैं, somebody might be call center people. So उनके लिए बहुत सारा gratitude होना is what we'll be studying about. It's a very, very long chapter. हाँ जी, जितेंद्र जी पढ़ लेंगे फिर अपना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जितेंद्र जी पढ़ रहे हैं. Yes. अच्छा, ठीक है, excellent. And first, welcome, and this is your debut reading. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, What everyone. city are Yeah. you from? Yeah, Pune. अच्छा, okay. Pune. Yeah. All right, please start. Okay. So, day 10, magic dust, everyone. Quote, no duty is more urgent than that of returning thanks. Unquote. Saint Ambrose, AD 340 to 397. Theologian and Catholic bishop. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full of heart returns to us 100-fold. So, being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. Gratitude is a powerful energy. And so, whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you're not being grateful, and you're stopping the good from coming into your life. Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely, and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass on one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk, or walk on a clean sidewalk, or across a polished floor. When you're at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving you change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries.
If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the people who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them, the captain thanks you, and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolute miracle. Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service, and they deserve your continued gratitude in return. Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. At times, you may encounter a person in service who behaves rudely toward you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty some might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have ended, or they may be in desperation and a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. Quote, be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Unquote. Philo of Alexandria, circa 20 BC to 50 AD, philosopher. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, quote, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You've wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you're on your cell phone, because you're not really sincere when you do that. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me
listened to what I was looking for, and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her for her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you've ever seen swept across her face. Every action always has an equal reaction. If you really mean it, when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely, and I wave my fingers in the air and imagine sprinkling the dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service, and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I've never really thought about how grateful I am for that service, which you've done like clockwork every day. Thank you. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. If you're at home today, then sit down with a pen and a journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve
a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. Magic reminder: read through tomorrow's practice today because the practice of for day 11 begins when you first wake up. Magic practice number 10. Magic dust, everyone. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Number 4, read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Thank you so much, Jitendra ji. You have a beautiful voice and you read so well. And this is one of the longest chapters of the book. Thank you so much. Thank you. Thank you Okay. so much, ma'am. So about this practice, matlab initial in the first half, Rhonda Byrne has explained that not to take anyone for granted. इन्होंने हमको स्पेशली बैठ के रिकॉग्नाइज करने को बोला है कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी वजह से हम इनको जानते नहीं है, तभी हमने उनके बैग्स देखे थे शुरू में. बैग मतलब उनको हमने पीछे से देखा था, है ना, नॉट बैग. बैग उनके हाथ में थे डेफिनेटली, बट दैट मीन्स हम उनको पता, हम जब सुबह रोड पे निकलते हैं हमें पता कहाँ होता है कि किसने सुबह सुबह एट 4 o'clock in the morning और 5 o'clock in the morning somebody has already cleaned the roads, है ना, किसी ने साफ कर दिया है. हमारे ट्रैश कलेक्टर्स आके घर से हमारे डस्टबिन्स को खाली करके लेके अच्छे से सॉर्ट करते हैं, फिर सारा जो गार्बेज होता है फिर उसको देयर आर पीपल जो उसको किसी स्पेसिफिक जगह पे लेकर जाते हैं, वहां उसको रिसाइकिल किया जाता है या बर्न किया जाता है. सो देयर इज द होल नेटवर्क ऑफ पीपल वर्किंग अराउंड कीपिंग आवर हाउसेस क्लीन, है ना. हमारा थैंक यू तो उनको बनता है, हम जानते नहीं है उनको, हम किसी की शक्ल नहीं देखते. मे बी जो हमारे घर में आता है ट्रैश लेने के लिए उसको हम उसकी शक्ल पहचानते होंगे, बट देन इवन अगर हम जैसे कुछ कंट्रीज में यू हैव टू गो टू अ कॉमन एरिया और वहां पे जाके आपको अपने डस्टबिन से एम्प्टी करने होते हैं, बट वहां से भी तो कोई रोज खाली कर रहा है. So these people who are in electricity department, plumbing department, day in and out, they are working. So बस उन्होंने यही बताया है कि किसी को भी for granted नहीं लेना है. That she has explained in the first half because वो सब हमारे लिए gift है और हमारी जिंदगी में मतलब it is that they are doing it for us. Okay, so that is one जो हमने initially भी एक बार देख लिया था. उसके बाद उन्होंने बताया कि जितने भी फोन पे हम कॉल सेंटर लोगों से बात करते हैं, समटाइम्स वी गेट वेरी रूड बिकॉज एक ही पर्सन, जैसे मेरे पास बजाज फाइनेंस का फोन आता है और एक flibo.com विच इज अ डायग्नोस्टिक सर्विसेज फुल बॉडी चेकअप का, नॉन स्टॉप. मतलब अगर मैंने 10 बजे वो फोन आया तो उसके बाद 11 बजे आता है, फिर 1 बजे के आसपास दोबारा आ जाएगा और हर बार मैं बोलती हूँ कि मुझे बजाज फाइनेंस का कार्ड नहीं चाहिए, आप मेरा नंबर को वहां से अपनी लिस्ट से हटा दीजिए प्लीज. बट नहीं, उसके 1 घंटे बाद फिर आ जाता है. तो मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं इरिटेट हूँ, ठीक है, या उनसे रूडली बात करूं. दूसरा ऑप्शन होता है दैट मैं उनको ब्लेस कर दूं कि उनकी जो भी सेल्स टारगेट है वो उनका पूरा हो जाए, ठीक है. एंड थैंकिंग बजाज फाइनेंस बिकॉज आई मस्ट हैव यूज्ड इट इन द पास्ट, तभी उनके पास मेरा नंबर है. सो या आई थिंक मैंने बहुत पहले एक बार यूज किया था, आई थिंक टेलीविजन वो बड़ा वाला खरीदने के लिए. सो आई थिंक तब से तो या तो मैं थैंकफुल हो जाऊं कि जब भी मैंने बजाज फाइनेंस को यूज किया है, अगर पीछे कभी किया होगा, उनका जो कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड बनाते हैं वो लोग इसका,
तो उसको यूज किया है, तो उसके लिए थैंक यू बोलूं और उनको ब्लेस करूं टारगेट के लिए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन होते हैं मेरे पास। और इन्होंने इस चैप्टर में ये भी समझाया कि ये कभी ना भूलें कि आप अगले से जिससे बात कर रहे हैं वो किसी का बच्चा है, ठीक है, किसी का बेटा है या बेटी है जो कॉल सेंटर में उसको काम करना पड़ रहा है। लोगों की 10 बातें सुनना उसकी चॉइस नहीं है। ठीक है, सब लोग उसके साथ रूड होते हैं। ठीक है, जितनी भी बार वो बोलते हैं कि आपको ये क्रेडिट कार्ड बनवाना है, हमारी ये वाली सर्विसेज आ रही है, स्पेशली अगर आपका उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है, देन यू जस्ट वांट टू स्नैप देम ऑफ एंड यू वांट टू बी वेरी रूड टू देम। ठीक है, कि अब सब पता है हमें, क्या करते हो, फालतू की बात मत करो, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ पीपल जनरली टॉक टू दीज कॉल सेंटर पीपल, स्पेशली व्हेन दे रिपीटेडली कॉलिंग यू। सो ये बात ध्यान रखना कि उनके टारगेट्स होते हैं, उनको टारगेट मीट करते हैं तभी उनका काम होता है। एंड इट इज अ वेरी टफ लाइफ फॉर देम, बिकॉज कोई ऐसे वर्क प्रोफाइल में काम नहीं करना चाहता जहां पे वो सेल्स के लिए उनको चेस करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं और एक ही लिस्ट को रोज सुबह लेके बैठते हैं एंड दे आर आंसरेबल फॉर द कन्वर्जन्स दैट दे आर मेकिंग। ठीक है, ठीक है, हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे बच्चे लाइक इस तरह के जॉब में उनको काम करने की ऐसा जरूरत नहीं होती है, लेकिन नॉट टू टेक देम फॉर ग्रांटेड और काइंड ऑफ लाइक और बी रूड टू देम इन एनी विच वे जस्ट बिकॉज दे आर कॉलिंग अप अगैन एंड अगैन, और वो उनका काम है, वो अपना जॉब कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर इरिटेशन की एनर्जी हम उनको देंगे तो हमारे पास जिंदगी में सारी वो चीजें इकट्ठा हो जाएंगी जो हमको और इरिटेट करेंगी। सो वी डोंट वांट टू गो, इरिटेशन मीन्स बिलो द लाइन, गुस्सा उन पे आना इज बिलो द लाइन, बट उनको ब्लेस करना कि उनका टारगेट अचीव हो जाए। जितनी भी बार आप उनका फोन रखो तो उनको ब्लेस करके रखो, बिकॉज वो ना नंबर से आते हैं तो पता तो लगता नहीं है कि उन्हीं का फोन है। तो कई बार ऐसे होता है ना, कई लोग आपको फोन करते हैं, कुछ इमरजेंसी होती है तो हम फोन उठाते भी हैं उनका। सो कभी कभी ऐसे होता है मैं ऑफिस में इतनी बिजी होती हूँ, लाइक आई हैव अ डेडलाइन और मुझे कुछ लाइक डिलीवरेबल्स होते हैं, से बाय 1 PM कुछ देना होता है, एंड सडनली दिस पर्सन कॉल्स अप और इधर उधर की बातें और समथिंग, उस वक्त स्कोप ही नहीं होता, बट स्टिल उसके बावजूद अपने ऊपर चेक रखना, कंट्रोल रखना और अपने इमोशंस को अबव द लाइन रखना। ठीक है, ये इज अ प्रैक्टिस वी नीड टू डू, और इसमें बहुत क्लियरली उस लाइन में लिखा हुआ है दैट योर प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग और गिविंग मैजिक डस्ट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन। जैसे अगर आप किसी बैंक में काम करने गए हो और जो भी काउंटर पे बैठा है वो आपसे बहुत रूडली बात करता है कि सर हमने आपको एक बार बोल दिया ना, अभी काम नहीं हो सकता ये वाला, और ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा क्या कंडक्ट है जब सामने वाला हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा। सो अगेन रोंडा बर्न ने इसमें समझाया है कि अगर आपके साथ लाइफ में कोई भी रूडली बात कर रहा है, इसका मतलब है कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि बाय चॉइस कोई ऐसे नहीं होता है ना। इट इज ऑलवेज सफरिंग्स दैट मेक्स द पर्सन रूड। आप हमेशा देखना, कोई भी अगर आपसे घर के अंदर भी अगर आप देखोगे कि सपोज आपके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ कोई आपसे रूडली बात करता है या आपको वो इज्जत नहीं देता है जो आपकी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि उनके कप में सिर्फ सफरिंग्स है, तो वो उस कप से ही आपको पिला रहे हैं, क्योंकि उनके पास है नहीं प्यार। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम ब्लेसिंग्स उनको नहीं देंगे तो उनके कप में और ज्यादा सफरिंग्स ऐड हो जाती हैं, एंड दैट विल लाइक दैट विल एम्पलीफाई मोर एंड मोर। आप और ज्यादा देखोगे कि वो और सफर कर रहे हैं, अब वो आपको और सफरिंग दे रहे हैं, क्योंकि हमेशा जिसकी जिंदगी में जो होता है वही देता है। अगर किसी की जिंदगी में प्यार भरा हुआ है तो वो प्यार ही देगा, अगर किसी जिंदगी में इरिटेशन भरा हुआ है तो वो आपको सारे इरिटेशन वाले काम देगा। अगर आपकी जिंदगी में बहुत हेट्रेड भरी हुई है किसी की, तो वो दूसरे पर्सन के बारे में गॉसिप करेगा, उनको हेट करेगा, उनके बारे में बात करेगा पीछे से। तो ये ह्यूमन बिहेवियर होता है ना। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। इसीलिए हमने इन बुक्स में पढ़ा है, सुना है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी अगर किसी का बिहेवियर अप टू द मार्क नहीं है, या फिर आपको लगता है सब लोग उसके बारे में बोलते हैं दैट दिस पर्सन इज सो रूड, उसको बात करने की तमीज नहीं है, उसका ऐसा है वैसा है, इसका मतलब है उसकी लाइफ में बहुत सारा सफरिंग है, कहीं ना कहीं से आई है। अगर आप उनका बैकड्रॉप देखो तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है। एम्पैथी का मतलब होता है टू स्टैंड इन समवन शूज एंड देन थिंक फ्रॉम दैट देयर पर्सपेक्टिव। Okay, so being empathetic, that definitely something which is biting them in their life. This is the reason they are behaving like that with us. Okay, so ऐसे पर्सन को मैजिक डस्ट ऑफ हैप्पीनेस भी देना जरूरी है, सिर्फ थैंक यू से नहीं चलेगा। ग्रैटिट्यूड तो बोलना ही है, क्योंकि वो बैंक में सामने बैठा हुआ है और उसने आपसे अच्छे से बिल्कुल बात नहीं करी है। तो
एटलीस्ट उसने आपको अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू। मैजिक डस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड तो डेफिनेटली है, बट मैजिक डस्ट ऑफ हैप्पीनेस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग्स उसकी जिंदगी में जाके एक्टिवेट होंगी, और अब उसका बिहेवियर, उसका माइंडसेट, या धीरे धीरे अगर उसकी जिंदगी में आपकी ब्लेसिंग की वजह से 10% भी चेंज आया है, तो इट इज अ बिग थिंग, यू नो। सो एंड लगातार ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो किसी भी तरह बिहेव करते हैं, तो उनको बस ब्लेस कर दो कि इनकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो जाए, that it rains happiness in their life, and you will see that your life will start changing because of that. Although जब आपने ऐसे किया था, तो आपने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में खुशी आ जाए इसलिए मैं इसको ब्लेस कर देती हूँ, ऐसा तो नहीं किया था ना। So but then just bless people, especially when they've been nasty to you, be it anybody, even if it is a boss at work. If somebody is nasty with you, okay, or holds a grudge or something, so they need your blessings of happiness, wisdom and peace, क्योंकि उनके पास अभी ये तीनों नहीं है, क्योंकि दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ है। तो इसमें तो रॉन्डा ने बहुत डिटेल में समझाया है कि हो सकता है कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा बीमार हो, कोई हॉस्पिटल में हो उनके घर में, इसीलिए लोग रूडली बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ है लाइक अंदर जो उनको बाइट कर रहा है। इट कुड भी कि उनके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, वो किसी और के पास, किसी और के घर में अपने बच्चों को छोड़ के काम पे आई है क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, ठीक है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई योर ग्रेटिट्यूड शुड नॉट डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, irrespective of what they've told you, what they've like whatever the behavior is. You should not say that आप कस्टमर सर्विस में हो, आपको पोलाइट होना चाहिए, है ना, ये नहीं, आप ब्लेसिंग उनको कर देना। एज आई मेंशन yesterday also, ब्लेसिंग्स जो होती हैं उनमें टाइम एंड स्पेस गैप्स नहीं होते, वो इमिजिएटली पेनिट्रेट करती हैं और अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती हैं। ये गौतम बुद्ध ने भी बोला था जब उन्होंने अपनी टीचिंग्स लिखी थी, दैट किसी भी तरह की एनर्जी आपको कहीं पे भी भिजवानी है ना, तो उसमें कोई डिस्टेंस होता है। आप यहाँ पे बैठे बैठे, जो यूएस में कोई बैठा हुआ है, आप उनके लिए बहुत ब्लेसिंग की एनर्जी दे सकते हो, मैजिक डस्ट दे सकते हो ऑफ हीलिंग, हैप्पीनेस, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, उनका काम बनने के लिए, उनके बिजनेस ग्रो करने के लिए, और वो इमीडिएटली पहुंचती है। मतलब ये वाली एनर्जी को टाइम नहीं लगता है, 7 समुंदर पार भी पहुंच जाएगी, इंस्टेंट, इट इज इंस्टेंट। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज लाइक। सो ये हमने सीखा है। फिर रॉन्डा बर्न ने उसके बाद थर्ड पार्ट में इसमें समझाया है कि मैजिक डस्ट को आप किसी भी मतलब थ्रो अवे नहीं करना है। अगर आप फिजिकली किसी को थैंक यू बोल रहे हो, अगर फोन पे बोल रहे हो, तो डेफिनेटली उनको रीजन बता के अच्छे से, थैंक यू दैट आई कुड रिजॉल्व माई प्रॉब्लम, ऐसे करके उनको बोलना है, रीजन बता के कि क्यों आप उनको थैंक यू बोल रहे हो। और अगर आप फिजिकली किसी को बोल रहे हो, जैसे आप गए और किसी ने आपको पिज्जा सर्व किया है, तो आपको उसको लुक एट दैट पर्सन एंड से थैंक यू फॉर सर्विंग, दैट वे। सो देख के उन्होंने ये बताया है कि डोंट थ्रो अवे योर थैंक यूज इन द एयर, इफ समबडी इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, उनको देख के थैंक यू बोलो, ठीक है। ये उन्होंने थर्ड पार्ट ऑफ द बुक में ऑफ द चैप्टर में समझाया है। फोर्थ पार्ट में उन्होंने ये समझाया है कि आपका मैजिक डस्ट जो होता है, इट इज अनलिमिटेड, इन टर्म्स ऑफ योर क्रिएटिविटी। तो उन्होंने बताया है कि जैसे मैं मैजिक डस्ट तब भी करती हूँ जब मेरी बेटी अपने घर वापस जाती है, तो उनकी बेटी मैरिड है, उसी सिटी में रहती हैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ दूसरे घर में। तो वो उन्होंने कहा था कि जब भी मेरी बेटी वापस अपने घर जाती है, तो मैं उसकी कार के ऊपर और उसके ऊपर खूब सारा ग्रैटिट्यूड मैजिक डस्ट कर देती हूँ, और फॉर सेफ अराइवल इन हर हाउस, ताकि वो सेफली अपने घर वापस पहुंच जाए, ठीक है। फिर वो कहती है मेरी बेटी भी इस प्रैक्टिस को बहुत यूज करती है जब वो ट्रैफिक में होती है और कोई बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा होता है, तो उस पर्सन के ऊपर पीस, सेफ्टी और हैप्पीनेस की मैजिक डस्ट करती हैं। ऑब्वियसली रैश ड्राइविंग करता है तो उनको सेफ्टी और पीस चाहिए ना, दोनों चीजें, तो इस तरह से वो भी करती हैं। फिर रॉन्डा बर्न कहती हैं कि मैं अपना लैपटॉप खोलती हूँ जब काम करने के लिए, तो मैं उस पर बहुत सारा मैजिक डस्ट डालती हूँ, ऑफ वट एवर वर्क शी इज डूइंग। तो इस तरह मैजिक डस्ट बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ हम यूज कर सकते हैं किसी भी एस्पेक्ट के लिए। जैसे अगर आपको जैसे इन्होंने जैसे लिखा था ना कि मैं जब शॉपिंग करने जाती हूँ, तो मैं स्टोर में पहले ही मैजिक डस्ट कर देती हूँ इन एडवांस, दैट थैंक यू दैट आई गॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट आई वांटेड। सो इस तरह से, सो ये पूरा चैप्टर का क्रक्स है।
और हमको बहुत सारा अपनी, वैसे तो आज 10 पीपल को हमको चूज करना है जो प्रैक्टिस में है, और उनको मेंटली हमको 10 को चूज कर करके थैंक यू बोलना है एंड रीजन के साथ में। और ये प्रैक्टिस आप अपने घर में भी कर सकते हो। अगर आपके सामने वो इंसान है, जो भी सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए ये, सो अगर सामने वो इंसान है, जैसे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, तो उनको सामने से करना है, बट सामने से नहीं बोलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको अपने दिल में करना है। और इन्होंने एक और प्रैक्टिस आज दी है कि अगर आप आज घर में हैं, 10 तो वो करना ही है, ये मेंटली हमको करना है, प्रॉब्लम माइंड में, ये आज लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। 10 लोगों को मेंटली हमको रीजन बता के थैंक यू एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड व्हाई यू ग्रेटफुल टू देम, ये करना है। 10 लोग जो कभी भी, मतलब जो हमारा लाइफ को बहुत कंफर्टेबल करते हैं। ऑब्वियसली वी डोंट नो देम, वी डोंट नो पीपल हु आर वर्किंग इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बट हम उनको आज थैंक यू बोलेंगे फॉर व्हाट दे डू। हम कॉप्स को थैंक यू बोलेंगे, पुलिस फोर्स जो होती है हमारी, है ना, पूरे दिन रात कभी पेट्रोलिंग करते हैं, एकदम से आ जाते हैं, and they are so amazing. I mean, these days, since I'm dealing with cops, so I can see that they've been so amazing people. हमने पुलिस वालों को कुछ भी हम बोलते हैं, मतलब we never trust them, मतलब इंस्टेड जब भी, बट मैं उनका कंडक्ट देख रही हूँ, एक एक जना, every female, every male since 13th of December till date has been so sweet, so kind, going out of their way. I mean, they have been calling me up instead of, मतलब वो मुझे ज्यादा चेस करते हैं, मैं उनको कम करती हूँ, मतलब वो पूछने के लिए, मैम ऐसा है, अपडेट देना, ये करना, वो करना, इतने स्वीटली काम करते हैं। आई थिंक ट्रैफिक पुलिस, ओके, अगेन कोई भी अगर ट्रैफिक सिग्नल खराब होता है, दे पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। तो इन सबको, अब हम जानते नहीं है इनको, ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं। रात को जो कॉप्स होते हैं, आप अभी 100 नंबर मिलाओगे ना, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा किसी को आने में। This is how efficient they are. Okay, so this is what our conduct has to be. And तो 10 लोगों को हमको मन में, माइंड में आज थैंक यू बोलना है, जिनकी वजह से करेंटली हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है और इजी है, ठीक है, पहला। और रोंडा बर्न ने एक और दिया है कि अगर आप आज घर पे हैं और आपकी छुट्टी है, अगर आपका इजी डे है, घर में है तो छुट्टी है, तो एक सेकेंडरी प्रैक्टिस भी दी है कि आप पास में जाके सोचो कि कौन कौन वो लोग थे, चाहे उन्होंने फोन पे आपका इशू रिजॉल्व किया है या फिजिकली आपकी मदद की है जब आपको जरूरत थी। अगेन सर्विस इंडस्ट्री के लोगों की बात है कि जब उन्होंने आपकी हेल्प की और आपका इशू रिजॉल्व किया, एंड उनके बारे में सोचो। तो उनके बारे में वो 10 नहीं, इट कुड बी 1, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4, तो उनको उनके लिए रिटर्न करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस उन्होंने बोला है कि अगर आप आज घर में हो तो वो 10 को माइंड में करने के अलावा, ओवर एंड अबाव दोस 10 पीपल, we have to think about those people in the past who've been like really kind to us and they could resolve our issue, whatever, कोई बैंक का इशू हो सकता है, कोई लोन का इशू हो सकता है, कोई क्रेडिट कार्ड का इशू हो सकता है, आपको पार्टी बुक करनी थी और उस वक्त वो नहीं था, हो सकता है आपको होटल में रूम बुक करना था और उन्होंने कैसे अकोमोडेट किया। कई लोग होते हैं, आई रिमेम्बर लाइक आई व्हेनेवर आई गो टू हैदराबाद आई स्टे ताज होटल। So that person वो बोलता, मैम it is totally sold out, sold out, sold out, and then I was like, see, just figure out if you have it, just a single occupancy, if you can just accommodate me, because it's easier, because I know the staff there और मैं बार बार जाती हूँ वहाँ पे। तो फिर he gave me a call one day and he said कि मैम आप 3 दिन के लिए यहाँ हो, तो एक दिन आप किसी और होटल में रुक जाओ, मैंने 2 दिन के लिए आपका वो ब्लॉक कर दिया है रूम। तो देन वन डे देन आई स्टेड एट सम अदर होटल, वहीं उसी के सामने, and 2 days then I so he especially called me up when I was in office, going out of his way. He didn't need to do that, I mean, like, but then he knew that I'm a regular there and all that, so मतलब उनको कोई मेरे लिए करने की जरूरत नहीं थी। So I was so grateful. So this is how it is. हम लोग ना हमेशा ब्लेसिंग पहले तो बहुत लिखते हैं, जब हमारा कोई काम होने वाला होता है ना, वो तो हमारी ग्रीड है, बट पता नहीं हम में से कितने लोग ब्लेसिंग्स लिखते हैं जब हमारी वो विश फुलफिल हो जाती है। So this is what I realize, that मैं concentrated gratitude हमेशा करती हूँ कि thank you for this. Recently मेरा कोई so I have a home loan going on with Citibank, so I wanted the principal and interest statement ना, क्योंकि वो investment declaration proof के लिए चाहिए होता है। अब वो भेज ही नहीं रहे, उन्होंने पूरा वो चिट्ठा भेज दिया जब मैंने एक बार बोला, फिर मैंने दोबारा फोन किया, फिर मैंने तीसरी बार फोन किया, फिर दोनों बार मैंने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड लिखा, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, मतलब 10 लिखे हर बार, और लगातार मैं लिखती आ रही हूँ पिछले 1 हफ्ते से। और उसके बाद फाइनली मेरे पास वो आ गया, ठीक है,
अब मैंने सोचा मैं 10-10 नहीं, मैं बहुत सारे लिखूंगी उनके लिए थैंक यू बाद में, क्योंकि बाद में थैंक यू बहुत आराम से नहीं निकलता है। जैसे विश फुलफिल हो जाती है तो उस दिन तो भी आई लाइक ओ थैंक यू, ये काम हो गया, आई एम सो रिलीव्ड एंड दिस दैट, बट आई डोंट नो हाउ मच कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड वी राइट आफ्टर वी हैव अकम्प्लिश्ड दैट ड्रीम और that goal or that wish or that desire or whatever it was. When we become the people, who start thanking even after the wish is done, then that means that gratitude is now penetrating our life and we will see that transform in the physical world, because ये सारे acts of gratitude जो होते हैं ये immediately translate होते हैं आपके outer world में difference लाके, and that is what today's practice is all about. So आज की practice में यही करना है, 10 लोगों को सोचना है कि कौन अभी हमारी जिंदगी में है जिनकी वजह से, डेफिनेटली हमारे ट्रैश बिन कलेक्टर्स हैं, हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, हमारे कार क्लीनर्स हैं, हमारे ड्राइवर हो सकते हैं, हमारे पीपल जिनसे जो ग्रोसरीज देने आते हैं, जो हमारे घर ऑनलाइन डिलीवरीज करने के लिए आते हैं रात को, सुबह सुबह, कभी भी जो ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करते हैं, कपड़े, मेकअप, जो भी चीज वो डिलीवर करने के लिए आते हैं, है ना। सो दीज द बिग बास्केट पीपल हु कम टू डिलीवर द ग्रोसरीज, द सो मेनी पीपल। हमारे जो रोड्स है हमारे घर के आसपास की, या हमारा अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो आपका कॉमन एरिया होता है, लिफ्ट एरिया होता है, लिफ्ट के अंदर साफ करना। सो टुडे इज अ डे व्हेन वी रियली हैव टू, एंड देन पीपल जो RWA के लाइक जो प्लम्बर्स और वो सब होते हैं उनको थैंक यू बोलना। सो बहुत सारे, 10 तो क्या हमारे पास हंड्रेड्स निकल सकते हैं, बिकॉज हमारी लाइफ तो टोटली डिपेंडेंट है लोगों के ऊपर, है ना, हु मेक इट सो इजी फॉर अस। लेकिन रॉन्डा बर्न ने 10 ही बोले तो हम 10 करेंगे, और भी करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। थैंक यू की कभी अति नहीं हो सकती है, यू कैन नेवर डू टू मच ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये हर चैप्टर में लिखा हुआ है। सो 10 करना है, और अगर आप घर पे हो तो उन लोग आपको लिखना है सोच के पास में, कोई अगर वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू एंड आपका इशू रिजॉल्व हो गया था उनकी वजह से, दैट वे। सो और कल का ये लिखा हुआ है कि रीड टुमारोज प्रैक्टिस टुडे। सो टुमारोज प्रैक्टिस इज मैजिक मॉर्निंग, इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो आपकी आंख जब खुलेगी 4, 4:30, 4:45, 5, 5:15, 5:30, 5:45, 6 बजने में 5 मिनट, 6 बजने में 15 मिनट, तब से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस। अगेन ये मेंटली करने की प्रैक्टिस है, इसको लिख के नहीं करना होता, बट सुबह सुबह का, दैट इन द मॉर्निंग एवरीथिंग दैट यू टच, सी, यूज, वहां से शुरू हो जाता है। लाइक थैंक यू फॉर द बेड, थैंक यू फॉर द पिलो, थैंक यू फॉर द कंफर्टर, थैंक यू फॉर द मैट्रेस, थैंक यू फॉर द शीट, थैंक यू फॉर द फैन, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी, थैंक यू फॉर दिस दैट, एवरीथिंग, मिरर, बाथरूम, एवरीथिंग, द वॉश बेसिन, सोप। तो सुबह की कल की प्रैक्टिस है, इसीलिए लिखा हुआ है कि कल की प्रैक्टिस आज है, तो हम सुबह एक बार और रिमाइंडर डाल देंगे, रात को भी डाल देंगे। That's what. और सुबह count my blessings और रात को magic rock practice continues. We all know how to do that. We start a day by writing 10 blessings, reread them, and then say thank you, thank you, thank you 3 times. And then in the night, magic rock practice, hold that rock in the hand and think through the day and pick out the best one and say thank you to that and go to sleep. So that is what it's about. Now we go to the other book, which Deepa will be reading for us. And we are reading the chapter called Victory. How these people have finally achieved they became brands finally in their life, and now they are at that level जहां इनको कुछ भी करने की फ्रीडम है, क्योंकि इनका बिजनेस सबके ऑटो पायलट पे रन कर रहे हैं। ठीक है, so yes Deepa, we can start reading. So by the way, this is the book called Hero, written by Rhonda Byrne again. हाँ जी, Thank you, ma'am. G.M. Rao. Life has given me more than I have ever dreamed. If I hadn't followed my dream, I would have led an ordinary life. या जैसे रॉबिन शर्मा हमेशा बोलते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ सबको चाहिए होती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस भी तो लेने होते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स भी तो करनी होती है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स ये होगी ना, दैट यू work on yourself, work on your mindset, build yourself so tenacious and so grateful that everything becomes easy, have the courage, etc etc. That's what he means. And GM Rao के तो life में बहुत impediments आए थे, but see, I mean, like, he's an amazing story. हाँ जी। Anastasia Sorin. I have the best life, like a movie. I do what I love. How blessed are you when you do what you love?
I enjoyed the journey and I still enjoy every single day like it's a new day. It's the best feeling to have no regrets at the end of life. The ultimate reward of the success of your dream does not mark the end of the journey, but the beginning of another. Suddenly, financial rewards and countless opportunities to expand or build on your dream will flood into your life. The money, opportunities, and success bring with them a glorious sense of freedom, but they don't compare with the overwhelming joy and satisfaction that you did it. Out of nothing, you made something. Yeah, this is so beautiful. So even her story is like that. She says that मतलब अब मैं देखती हूँ तो मेरी जिंदगी कितनी सुंदर है. This is what she says, that I have the best life like a movie. इतनी अच्छी पिक्चर इन सब की तो लोग बायोग्राफीज ही कर देते हैं, है ना. ऐसी इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरीज होती हैं. एंड देन ऑफ कोर्स शी इज डूइंग बिकॉज शी स्टार्टेड बिकॉज इनको सिर्फ थ्रेडिंग करनी आती थी. इनको इसके अलावा कुछ नहीं आता था. तो ये थ्रेडिंग करने से उन्होंने शुरू किया और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का सैलून खोला. ऐसी भीड़ होती थी उनके पास कि अपॉइंटमेंट्स देने का टाइम नहीं होता था. फिर उसके बाद उन्होंने चेन ऑफ सैलून्स खोले. उसके बाद उन्होंने अपने मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर रेंज पूरी लॉन्च करी. एंड इट जस्ट टुक ऑफ फ्रॉम देयर. एंड टुडे शी इज अ ब्रांड एंड शी सेज दैट मेरी पूरी जिंदगी इतनी सक्सेसफुल रही लाइक अ मूवी एंड आई डू व्हाट आई लव. So how blessed you are when you do what you love, isn't it? I mean, even I can say, I as Deepti, that, my work is so interesting. Is transforming lives and transforming, giving health to people, connecting them to nature. This is what my job is in any case. So I really love. I was talking to my CEO the other day and I was saying that, kuch baat ho rahi thi. मैंने कहा, oh, but then, whatever it is, I so love my work so much. Like literally every morning, everybody can witness that I'm always excited to go to work. I mean, there's never वो बहाने से जो छुट्टीबाजी, procrastination, ये कभी भी नहीं होता है. In fact, even if I'm not well, I feel like I'm missing working today, to that extent. So we are very blessed, to be loving our work. And that's a muscle we need to have mentally. Okay. It is not that हर चीज में गलतियां और वो ऐसा है, ये ऐसा है, पूरी जिंदगी हम भारी देखते रहते हैं. हमको बस ये देखना है कि हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है अपनी कंपनी को. ठीक है. हमेशा हमको ये जो होता है, अप्रेजल हो जाए, हमारा इंक्रीमेंट हो जाए, मुझे पैसे कम मिलते हैं. कौन कहता है मेरे पास मतलब कोई ऐसा इंसान नहीं है ना कि 8.4 बिलियन पॉपुलेशन है. कोई नहीं बोलेगा हाँ मुझे और पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास इनफ हो गया. बहुत कम, शायद 0.00001% लोग ऐसे बोलेंगे. एवरीबडी वांट्स मोर मनी, हु डजंट. बट हाउ मच हैव यू कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वेयर हैव यू गॉन आउट ऑफ द बॉक्स. क्या चीज आपने क्रिएटिवली करी है, दैट मैटर्स. नौकरी तो सभी कर रहे होते हैं, बिजनेस सभी कर रहे होते हैं, बट व्हाट आर यू गिविंग एज अ बोनस टू योर क्लाइंट्स? आर दे गेटिंग समथिंग, एनीथिंग आउट ऑफ इट? So always think about how extra have you served. So this I've learned from Robin Sharma's books. He's always said that what bonus have you given? What have you given extra to your clients? Why they should come to you? That has to be very strong. Why they should come to you? So why somebody has to come to me for diet consultation? What is it extra that I give to them? So that is what we need to think कि आपने क्या दिया है, आपने कैसे contribute किया है, how are you different? So that is what matters, and that is a quick way of being a success story in your whole life, in your entire life. So this is what it is. ये यही बोलती है कि मैं अब देखती हूँ that मैं हर एक दिन एक नए दिन की तरह, एक नई शुरुआत की तरह, I see that life, and it's the best feeling to have no regrets at the end of the life. So now when you see, आपको reason पता होता है कि yes, there was a downfall in that area, but how have you emerged victorious from there? And that really makes a lot of sense, like, because हर मुश्किल जो आती है वो किसी victory के लिए आती है. So वही आगे समझाया हुआ है कि अगर एक माउंटेन आपने चढ़ लिया है, that is the start of the other mountain. Keep going, keep continuing. Okay, अगर कोई फेलियर हुआ है, इसका मतलब है कोई नई शुरुआत होने वाली है.
सो हर सुबह जब होती है वो एक न्यू बिगनिंग, एक नई मॉर्निंग होती है. सो या दैट इज व्हाट इट इज. हाँ जी. Fall or failure. Every morning, I start by asking what I want to do with this particular day. That's freedom. How cool is it? Masking tip. या नहीं नहीं अब ये पॉल और फेलिया का कोट है. वो बोल रहे हैं कि रोज सुबह जब मैं सो के उठता हूँ मेरे लाइफ उस लेवल पे पहुंच गई है जहां पे मैं अपने आप से, मतलब मेरा कोई एज सेट एजेंडा नहीं होता. मैं अपने आप से पूछता हूँ दैट हाउ डू आई प्ले अराउंड विद टुडे, हाउ कैन व्हाट कैन आई डू टुडे. दैट्स फ्रीडम. दैट मीन्स देव अचीव देयर फ्रीडम इन देयर लाइफ. जहां पे ऐसा नहीं है कि इनकी 8 बजे मीटिंग है, फिर 9 बजे मीटिंग है, फिर 9:30 वहां जाना है. So he says that I am like I've asked that आज मैं क्या करूं, ऐसा different. Yeah. पढ़ो. Mastin Kip. I have the freedom to travel and freedom to create and design my life however I want. I'm completely location independent, so I can run my business from Bali, from Maui, from India, from South Africa, from New York. That freedom is so cool. Even though I'm traveling, I'm still able to make money and run a business. That's just thrilling. And the coolest thing is I can wake up whenever I want. I used to hate getting up from school in the morning. It was the worst. Yeah. So thank you Deepa. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. Thank you, थैंक यू ma'am. सो मच. सो मैस्टन के बोलते हैं. सो मुझे तो बहुत लग रहा है मेरी भी ऐसी जिंदगी होनी चाहिए बिल्कुल. दैट business and even when you're traveling and you're in some other country and you're in Bali or Maui in India or South Africa or New York, आपका business autopilot पे मस्त चल रहा है and the money is pouring tap 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 into your account and you can if you have to be there for your inputs you can work even from like whichever country. दैट इज कॉल्ड दैट रियल फ्रीडम. इसी को कहते हैं कि आपका काम हमेशा प्रे करोगे ऑटो पायलट पे चले एंड यू हैव वेरी वेरी डिपेंडेबल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस हु कैन टोटली master the art of running your business. So you are the owner of the business, but you have such amazing people that you don't need to think twice about क्या चल रहा है क्या है. मतलब highly dependent people, like जो बहुत loyal हैं. सो ये तो एफर्मेशंस के साथ ही होगा और ब्लेसिंग के साथ होगा. जो आपकी टीम है जो आपके लिए वर्क इजी कर देती है उनके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना और लगातार एफर्मेशन करना दैट आई अट्रैक्ट लॉयल हैप्पी पॉजिटिव एंड कमिटेड पीपल एज माई एम्प्लॉयज एंड यू विल सी दैट दे become the source of prosperity in your organization. सो दैट इज हाउ इट इज बिकॉज माइंडसेट अपना वैसे होता है. तो वैसे भी कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में वही लोग आते हैं जैसे आप होते हो. अगर आपके मन में कहीं पे कुछ कुछ पुट 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 चल रही होती है तो फिर वैसे ही लोग आते हैं. तो इसीलिए हम डिसाइड करते हैं ना. सो कहाँ सुनील तुलसियाने बोल रहे थे, नहीं टोनी रॉबिन्स बोल रहे थे. मतलब उन्होंने लिखा था अपनी किताब में दैट यू आर द एवरेज ऑफ 5 people you're closest to in your life. Okay, so the kind of people you hang out with, the kind of people you talk to, they are the ones who decide the success and victory also majorly because आप उनके average होते हो. Average means mean जो निकलता है, not that average mediocre वाला average. So that is who you are. So इसीलिए पहले भी बोलते थे ना बचपन में birds of same feather flock together. तो इसीलिए सारे gossip mongers साथ में होते हैं, सारे insanely progressive people साथ में होते हैं, सारे हैप्पी पीपल साथ में होते हैं. और अगर आप वैसे नहीं हो और अगर सपोज कोई आना भी चाहता है आपकी लाइफ में वो एंट्री नहीं ले पाएगा जब तक, क्योंकि वो रिपेल करेगा ना आपका ऑरा उस पे. तो वो चाह के भी आपकी जिंदगी का पार्ट नहीं बन पाएगा इवन इफ यू वांट टू, बिकॉज ये सब एनर्जी का खेल है. तो अगर कोई जिंदगी में आपके नहीं आ रहा है इसका मतलब है आपकी डिफरेंट एनर्जी है, या तो बहुत पॉजिटिव है या एवरेज है या नेगेटिव है. अगर नेगेटिव हो रहा है या वैसा वाला है इसका मतलब you will be attracting that kind of a person into your life. If you're very happy, very positive, very progressive, you will attract those people into your life. So it just so happens, and this is orchestrated by the universal energy. We have no hand to it.
Okay, it will just happen. Like if you go for a trip also somewhere, the person who's not in your energy field will not be able to come. And even if he comes, there'll be constant frictions. If you must have observed this, that it happens that if you all are 6, 7 people going, 1 or 2 might be at friction, like they will complain or they will not enjoy as much as you are. Why? Because they're not part of your energy field. So clashes hote hain aise mein. So that is what it is. So just be progressive, happy, और मैस्टन किप जैसी जिंदगी बना लो कि कभी आप न्यूयॉर्क में हो, कभी साउथ अफ्रीका में, और आपका काम ऑटो पायलट पे चल रहा है, and you've become a brand everywhere when you go, like you receive so much love from people. That is what it is. So that's what he's saying, that that freedom is so cool. Even though I'm traveling, I'm still able to make money and run a business. That is what it is. So yeah, that is it. It is actually very thrilling. And the coolest thing is I can wake up whenever I want. Obviously, अब इतने countries में जा जाके तो इन सब के इनका बॉडी एक्लेमेटाइज हो गई होगी, किस टाइम सुबह हो रही है, किस टाइम रात हो रही है, बिकॉज वो भी एक ऑर्डील होता है कभी कभी ज्यादा ट्रैवल करके. सो या, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे. अमेजिंग स्टोरीज. अब बाकी एनेस्थीसिया का हम कल से शुरू करेंगे. Yes, so there were people yesterday who wanted to share, and because of time limitation, we could not take their sharing. Would you like to today? Anyone wants to share? Yes, Priyanka. Yes, I remember. Hanji. Good morning, ma'am, and good morning, everyone. Good morning. And happy birthday to Ina and Mina, the rocking girls. Yeah. Mute kar do, please. I'm talking to my husband once. अच्छा मैम, द शेयरिंग इज रिगार्डिंग लाइक पहले मैंने रेकी ऑलरेडी की हुई थी, एंड अभी मी एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू गिव रेकी टू पीपल, बट आफ्टर वी हैव कम टू दिस जर्नी, अब मुझे लगता है दिस इज ऑल व्हाटएवर वी आर डूइंग इज इनफैक्ट मोर देन रेकी. सो इस ईयर के स्टार्टिंग में मुझे कुछ अच्छी खबरें नहीं मिली थी. तो वन, इट वाज रिगार्डिंग माय मामा सन, मेरे कजन के रिगार्डिंग थी, मुझसे थोड़ा छोटा है. तो ही इज लाइक अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, थोड़ा सा कंडीशन अच्छी नहीं है. तो उसकी वाइफ ने मुझे कॉल किया दैट ऐसे ऐसे हुआ दीदी, एंड आप इस जर्नी में हो, तो आई थॉट ऑफ कि आपसे कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, तो आई एम कॉलिंग यू फॉर दैट रीजन. सो मतलब मैम अच्छा नहीं लगा क्योंकि बचपन हमने साथ निकाला है, बट आई सेड ओके, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं है, सीरियस है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. ही वॉज इन ICU. सो मैम, और एक दिन मारी एक फ्रेंड के ब्रदर के लिए भी मिली, तो वो मेरी फ्रेंड भी, शी इज जस्ट लाइक अ सिस्टर. तो उसको उसके ब्रदर के लिए मैं बता सकती हूँ बीमारी, क्योंकि अब वो प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली. तो एक बड़े हॉस्पिटल में गुड़गांव उसको बताया गया कि पैनक्रिएटिक उनको कैंसर है. सो शी वॉज क्राइंग, और वो मतलब मेरे सामने बोलना नहीं चाह रही थी, बट उसने फिर भी बोला. तो आई स्टार्टेड डूइंग मैम होपोनोपोनो, 1100 ग्रैटिट्यूड फॉर देम, बोथ ऑफ देम, और उसके बाद मैजिक वॉन्ड डेली. तो मैम जो फ्रेंड का ब्रदर है उसका, तो एम्स में जब वो गए, डॉक्टर्स ने मतलब ऑलरेडी बहुत बड़े हॉस्पिटल से वो रिपोर्ट आई थी, डॉक्टर्स ने बोला ये कैंसर है ही नहीं, दिस इज जस्ट अ ट्यूमर. एंड शी वॉज सो हैप्पी कि 11 डेज तक मैंने उन दोनों के लिए किया था. तो उसका ब्रदर तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, वो तो केवल ट्यूमर है, तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, ना कीमो की जरूरत है, ना कुछ और जरूरत है. सो शी वॉज ब्लेसिंग. और वो 2 दिन पहले ही मेरे साथ बैठी हुई थी, फ्राइडे वी वर सिटिंग टुगेदर, एंड आई वॉज राइटिंग फॉर देम ओनली. तो उसने मुझे बोला यार आई वॉन्ट टू कम टू योर जर्नी, बट पता नहीं मेरा कब दिन बनेगा कि मैं तुम्हारे सेशंस में आ पाऊंगी. सो मतलब शी वॉन्ट्स टू ज्वाइन, बट उसका हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं, माइट भी अभी ग्रैटिट्यूड थोड़ा कम है उसका. सो शी विल डेफिनेटली ज्वाइन. और मामा जी के बेटे की भी तबीयत काफी बेटर है, ऑल्दो मतलब उतनी ठीक नहीं है, बट अच्छी है. मैम, सेकेंड शेयरिंग इज रिगार्डिंग, मैंने आपको बताया था एक मेरा क्रिकेट सेमिनार था, तो एक बहुत अच्छी एकेडमी है, एसेक्स एकेडमी है, तो उसमें मेरा सेमिनार ऑर्गेनाइज करना था, काफी दिन से पेंडिंग चल रहा था. तो मुझे लग रहा था यार हो जाए. तो होपोनोपोनो जब मैं करते हुए जाती हूँ, आपने उस दिन बताया था ना कि ड्राइविंग करते हुए आप कर लेते हो, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. तो मैं ड्राइविंग करते हुए होपोनोपोनो बोलते हुए चली जाती हूँ. एंड दैट डे आई वाज सेइंग कि मैंने सरेंडर किया अपने सेमिनार के लिए स्पेशली. और जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, मेरे पास मैसेज आया हुआ था दैट मैम आर यू अवेलेबल टुमारो, सेकंड सैटरडे को, तो हम रख लेते हैं सेमिनार. सेमिनार रखा मैम, मैजिक डे प्लान किया, हम चले गए. इतनी फॉग थी,
तो हस्बैंड को मैंने बोला 9:30 मॉर्निंग में है और कैसे होगा, और वहां जाके मैम ऑलरेडी एक मैच चल रहा था, तो बहुत डिस्टर्बेंस मुझे फील हो रही थी। जैसे ही हम वहां गए मैम, इतनी फॉग और भी ज्यादा हो गई कि उन्हें दिखना ही बंद हो गया, और वो लोगों ने कहा कॉर्पोरेट कोई मैच था, उन्होंने कहा अब तो हमें लग रहा है यहाँ पे मैच होगा ही नहीं, और वो चले ही गए वहां से। सो दिस वाज द प्लानिंग ऑफ मैजिक डे मैम, कि ऑल ऑफ अ सडन 6 ओवर के बाद उनका मैच स्टॉप हो गया और वो किसी और फील्ड में चले गए। देन मैम सेमिनार बहुत अमेजिंग गया एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी विद मी। पेरेंट्स की बहुत क्वेरीज आई, मतलब बहुत अच्छा रहा, द कोच वाज वेरी हैप्पी। तो मैम इट इज लाइक दैट। और मैम जैसे मैं डेली ये बोलती हूँ, लाइफ इज फुल ऑफ सेलिब्रेशन, और थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी, ये मेरा डेली मॉर्निंग उठते ही सबसे पहला काम होता है पानी में बोलने का। तो मैम सेलिब्रेशन खत्म ही नहीं हो रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं वो क्या करूं। मतलब एवरी सैटरडे संडे मैं सोचती हूँ घर पे रहूंगी इस बार, और कुछ ना कुछ पार्टी आ रही होती है, कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा होता है, तो मतलब मैं घर पे टाइम भी नहीं निकाल पाती हूँ, इतने सेलिब्रेशन हो रहे हैं। और डेली कोई ना कोई ग्रेट न्यूज आ रही है मैम, अब मेरे रिगार्डिंग नहीं है तो औरों के रिगार्डिंग है। एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, ऑलवेज पॉजिटिव जोन, फुल ऑफ मतलब एनर्जी फ्रिक्वेंसी, एंड आई एम इंजॉइंग इट मैम। थैंक यू सो मच मैम। आप पहले मेरी मेंटोर थी और अब मतलब वो गुरु, और पता नहीं अब तो क्या क्या बन गए हो। एवरीथिंग मीन्स यू आर अ ड्रीम फॉर एवरी गर्ल और अ बॉय जो वहां पे डाइटिक्स का कोर्स कर रहे होते थे। हाँ मैम, एंड आई स्टिल रिमेम्बर मैम, आई वांट टू शेयर वन थिंग। कमला नगर में आपने हमारा सेशन लिया था एंड यू आर वेयरिंग दैट डेनिम, एक टॉप आपने पूरा फ्रॉक टाइप में पहना हुआ था। एंड मेरे को उस दिन ना कुछ गम का इशू था, मैंने आपको कॉल करके बोला था, आपने कहा था कोई बात नहीं आ जाए दवाई लेके, डोंट मिस इट। इंटरमिटेंट फास्टिंग का था। और जैसे ही मैंने एंटर किया आपको देखा, यू आर वेयरिंग योर शेड्स और उस फ्रॉक में, मतलब आई एम कन्फेसिंग, मुझे ऐसा लगा था यार ये कहाँ से यहाँ पे आ गई पढ़ाने के लिए, मतलब ये कहीं और क्यों नहीं है यहाँ। तो that was a dream for me and you were like such a friend। बड़ी बहन क्या मैं बोलूं, अब आप इतने क्लोज हो तो मुझे लगता ही नहीं है ओ शायद मेरा वो कभी ड्रीम था जो अब ट्रू हो गया है मैम। थैंक यू सो मच मैम एंड लव यू सो मच मैम। Oh, I love you too, Priyanka. You are incredible, amazing. जो 1100 gratitude इंसान अपने लिए बहुत आराम से लिख लेगा, अपने लिए भी आराम से नहीं लिख पाएगा शायद। 1100, you're writing for some other person. This says a lot about the kind of heart you have. ओके सब लोग अपने लिए बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से दैट दिस लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट like 1100 blessings for someone else, this is incredible. I mean, all these things, this energy that you've radiated is going to come back to your life. आप देखना, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, तो आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी, और ये अपने आप हो जाता है। थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स, दिस इज सो स्वीट ऑफ यू। लर्निंग फ्रॉम यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आपने बहुत एनर्जी मुझे दी है, तभी तो आपने अपनी जिंदगी में मुझे अट्रैक्ट कर लिया है झट से लपक के। So sweet of you. Thank you so much and God bless you with happiness. And this is we can make out that आप बहुत खुश और हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो, पता लग जाता है ना देख के। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम एंड एक क्वेश्चन आया है उसमें चैट बॉक्स में, हाउ टू अट्रैक्ट लाइफ पार्टनर, कोई आईफोन ने लिखा है, मतलब आईफोन ने लिखा हुआ है, अच्छा, तो वो आईफोन जी, आपको मुस्कान से प्लीज कनेक्ट कर दीजिए। मैंने उनको प्रेयर्स दे दी थी लाइफ पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करना है। मुस्कान गर्ग उनका नाम है, आई डोंट नो, इसी नाम से होना चाहिए उनको ग्रुप में। और मुस्कान अभी आप हो नहीं यस हो? मैम, इसी नाम से है। हाँ जी मैम। हाँ जी मुस्कान, आप शी इज द पर्सन हु विल टीच यू हाउ टू अट्रैक्ट अ लाइफ पार्टनर, बिकॉज आई हैव टॉट हर इनफ। Recently we met and I told her that, so first very important thing is that you become the person that you want to attract. अगर आपको बहुत बढ़िया, दिल का साफ, बड़ों की इज्जत करने वाला, छोटों से प्यार करने वाला, बहुत प्रोग्रेसिव, गुड लुकिंग, ह्यूमरस, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, इस तरह का पर्सन चाहिए जो फैमिली को जोड़ के रखे, ठीक है? तो पहले आप वैसे बन जाओ, और जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी में आओगे वैसे ही आपके पास वो पर्सन आ जाएगा, ठीक है? पहली चीज। और प्रैक्टिसेस एंड एफर्मेशन मुस्कान आपको बता देंगी। हाँ जी, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? नहीं तो हम श्याम जी का गाना सुनते हैं। अरे रितु का है आज, कल वो अपनी पोयम पेश कर रही थी हमारे सामने। Yes, ma'am. I was also looking for. हम्म
पता नहीं कहाँ पर है ये। ये भी हो सकता है कोई नींद नहीं खुली Yeah, then होगी, कोई come, I बात guess. नहीं, बट वो हाँ। करेंगी तो जरूर। अब हम उनसे कल करवाएंगे। तब तक गाना सुनाओ। हाँ गाना जब हाँ, तक श्याम गाना जी का गाना तो है ही है, मैं वही बोल रही हाँ थी। अच्छी सी वो ब्लू ड्रेस में खुशबू ऐसे wants to share, ma'am. सुपरमैन She लग was रहे हैं there. आज। अच्छा खुशबू, हाँ खुशबू, श्याम जी एक सेकेंड, है ना? हाँ जी खुशबू बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन करना पड़ेगा। यस मैम, वो लाइट ऑन कर रही थी मैं। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे को ये कल जो क्वेश्चन था वो आपने जो 108 प्रैक्टिसेस का बोला था ना, तो उसमें अगर 108 में अगर हमारा काउंट रह जाता है तो मोर देन 108 हो जाए तो चलेगा? हाँ चलेगा, तो वो चलेगा, बट 108 नंबर्स का एक्चुअली इम्पोर्टेंस होती है, तभी मैं बोलती हूँ कि पीपल हु आर हिंदूज, तो हिंदुओं की एक माला होती है जो हाँ जी 108 मोती होते हैं उसमें, आई मीन बीड्स होते हैं, कभी वुड के, कभी मोस्टली वुड के ही होते हैं। तो उससे काउंट हमारा पूरा रहता है, बिकॉज इन बुक्स में और प्रैक्टिसेस करके 555, 369 प्रैक्टिस करके मेरी सारी फ्रूशन पे आई हैं, यू नो लाइक उस लेवल पे। और रोंडा बर्न ने उस फैक्ट को बहुत सीमेंट कर दिया है कि नंबर्स यू नो लाइक हैव गॉट सम मैजिक इन देम। सो देयर सम प्रैक्टिसेस जिसमें हमको हेल्थ वाली सारी ऐसी होता है ना, दैट 5 टाइम्स लिखो, या 531 इसको लिखना है, उसको 10 करना है, उसको 3 टाइम्स करना है, रिलेशनशिप को 5 करना है। सो मतलब 5 ब्लेसिंग्स लिखनी है उस पर्सन के लिए। So that just cemented that fact of 555 and all of that. And yesterday when I shared with all of you, people on YouTube would not know, but people who were there live on Zoom call, so they know that that 555 practice did not take even 1 week, and it was not a very small amount of money that had to come from nowhere. Okay, but it didn't come. It did come so easily within a week. So yeah, that way. So इसीलिए 108 की वैल्यू है। एंड ऑफ कोर्स आप ग्रैटिट्यूड का तो ये ऐसा है कि आप जितनी ज्यादा करो उतना ही अच्छा है, बट numbers have got a value and gratitude is attached to numbers in many of the chapters that way. ठीक ओके है? मैम। एंड मैम आप जो सर के लिए अफर्मेशंस लिख रहे थे वो आप बता सकते हो? वो आई थिंक पुष्पेंद्र जी, बिट्टी जी, आप किसी ने क्रॉप करके वो उसको पोस्ट किया था, Yes, बट खुशबू, that's there in the session only. कल पूनम मैम ने भी बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, कल के नोट्स तुम पढ़ना, ओके बहुत ओके ठीक है। सारे के सारे और affirmations फिर भी लिखे हुए अगर हैं. आपको वो Plus, we करना हो have तो आप clipped that video also. मुझे कॉल कर लेना, नहीं तो खुशबू। श्योर मैम। खुशबू, I will हाँ share you चलो, right now only. 60 seconds का cropping है. I will just share you. है ना? ओके हाँ ओके Yes, ma'am. या That day also it's shared, थैंक ना? यू वो नूतन प्रिया सो ने भेजा मच। था and sent. Yeah, thank you so much. Then we okay now Shyamji's song. कोई धन धन आता हुआ पूनम सॉन्ग मैम, सुना Can I दीजिए। पूनम मैम, ma'am, can I share? पूनम मैम का हाँ hand हाँ raised है पूनम, मैम. ओ मुझे दिखा नहीं आपका, मैं स्क्रीन पे No, आपका वो नहीं आ रहा है, हैंड no रेस। worries, ma'am. हाँ Ma'am, हाँ हाँ yesterday was the money magnet practice. तो कल मैंने बहुत ग्रैटिट्यूड करा, मतलब लाइक एंड बहुत अच्छे जोन में थी. सो येस्टरडे आई टू गो एंड बाय सम गिफ्ट्स. तो जब मैं गई तो यू नो आई गॉट सो मच ऑफ मनी डिस्काउंट इन सो मेनी थिंग्स. लाइक जो मैंने चीज सोची थी मुझे अच्छी लगी, उसमें लेबल नहीं था कि उसमें डिस्काउंटेड में है. when I went to pay, it was on discount. And even for myself, I had to buy I liked something and I was thinking this is I mean should buy or not. And then I went to the counter and there was a scheme that if you buy 3 products you'll get 50, but if you buy one you'll just get 20%. So when I went to the counter, I was thinking that, can I club it with someone, because I don't want 3 things. And there was a female standing and I just asked her that, you want to club, then we can get a 50%. And she said, yeah. I mean, we can do that. And I got a 50% in that. So and I had just had 1.5 hours and I did so many things in 1.5 hours, and it was incredible. So yes, we have to change our frequency. We do dip down, but when we change our frequency, and because वो frequency जरूरी नहीं पैसे से हमारी low होती, दूसरी चीजों से भी हो सकती है. But your day turns amazing the moment you change your frequency. I just wanted to share that, ma'am.
Thank you so much. Yeah, that's actually like that. कल लिखा हुआ था ना चैप्टर में that you will start attracting money in the form of rebates, discounts, gifts, and all of that. So yeah, it works like that. Great. Yes, ma'am. Hanji Thank you Deepa, so you want to much. share? Yeah. Yeah. I just wanted to share, like Poonam, it all happened with me also, because I was in Kamlanagar yesterday, day before yesterday with my friends, and I wanted बहुत टाइम से मुझे एक बहुत गर्म जैकेट चाहिए थी, बहुत गर्म की, जिसको सिर्फ मैं जैकेट पहनूं और मुझे कुछ भी ज्यादा कुछ वेयर करने की जरूरत ना हो। तो मैं कमला नगर में, मुझे बहुत टाइम से वुड्स पे जाना था, तो मैं गई और वहाँ मुझे 50% ऑफ में एक बहुत ही सुंदर, बहुत अमेजिंग जैकेट मिल गई। एंड फैब इंडिया से भी मैंने इतना कुछ उठाया, सब कुछ 50% ऑफ में, और मैम जो जो मुझे चाहिए था वो एकदम मुझे मिला। Offer पे एंड था। आई ऑल्सो केम होम in 1.5 hours. And it was amazing, ma'am. It was I was very grateful to universe, to you, and all of everyone who shares and keeps me motivated. Thank you, ma'am. Thank you so much. So sweet of you. Thank you so much, Deepa. And ऐसे ही तो रिटर्न्स आते हैं, ये सब डिविडेंड्स हैं हमारे प्रैक्टिसेस के। अगर कोई हमको सामने से आके कुछ और भी वो बोल देता है ना, तो ये डिविडेंड्स होते हैं प्रैक्टिस के। सो बीइंग वेरी वेरी अच्छा। ऋतु की आंख खुल गई। हाँ जी, बोलिए। थैंक यू good दीपा morning. फॉर शेयरिंग एंड सी यू सून। हाँ जी ऋतु, बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। खुल गई गुड नींद। मॉर्निंग। आँख खुल गई। हाँ कल जी। बताना, कल अपनी पोयम बोल सकती हो अगर अभी हिम्मत नहीं है तो। नहीं नहीं बोल सकती मैम। चलो बोलिए बोलिए। इना मीना ये इना मीना दुक्का। के लिए है ना, तो वो दोनों है ना कॉल पे। Yes, ma'am, we are here. हाँ, तो मैम ये खूबसूरत हसीना को फिर अपने चेहरा तो दिखा दें। ओए खूबसूरत चेहरा देखने के लिए आपको 6 बजे उठना चाहिए था। हमने बहुत अच्छे से दोनों को चेहरों को घूर घूर के देखा है। मैम मेरी आंखें खुल जाएंगी उनकी शक्लें देख के ना। हाँ आई नो। सो स्वीट। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मीना दिख रही है इना के फोन से। हाँ जी, एक तो दिख गई। हाँ, दूसरी कहाँ है? आप म्यूट पे हैं। मैम, दूसरी को मैं अभी बुला रही हूँ। हाँ, पोयम तो दोनों के लिए है ना, इनकी मेहनत को सराहना आपका काम है। हाँ जी। Yes, ma'am. Here are birthday girls. हम्म, इना मीना दो कम से हसीना, जिन्होंने अपनी खूबसूरती से पूरे ग्रुप का दिल है छीना। आंखों में चमक इन दोनों की, कातिलाना मुस्कान इन दोनों की, शौकियों से भरी हुई, शरारतों से भरी हुई, सभी के पूरे मनोरंजन का पूरा रखती हैं ध्यान। दोनों बहनें हैं पूर्ण रूपेण मेजबान, मेजबानी के साथ साथ ठाके भी अच्छे लगाती हैं। जिंदा दिली भी दोनों में खूब नजर आती है। बिना माइक के ही दोनों की दमदार है आवाज। पूरी एसएल फैमिली और मैजिक ट्रेजर फैमिली की दोनों को है इन पर नाज। इनकी गेम्स भी होती हैं मजेदार, इन दोनों का व्यक्तित्व है असरदार। फोटोग्राफी में भी दोनों की फोटोग्राफी भी दोनों करती हैं कमाल। इन दोनों के साथ साथ इन दोनों की बेटियों की भी शेयरिंग होती है, ग्रुप में करती है धमाल। थोड़ी चंचल हैं, थोड़ी है शरीर, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत ही है धीर। दोनों की अदाएं हैं दिलकश, दोनों अपनी मेहमान नवाजी से सबको कर देती हैं खुश। शुक्राने में सराबोर, नहीं होने देती पार्टी में किसी को भी बोर। रोम रोम में इनके है शुक्राना, या रब इन दोनों का हर एक हसीन ख्वाब जल्द ही पूरा करवाना। सांस सांस से और शुक्राना ये दोनों करती रहें, इनकी प्रैक्टिस और शेयरिंग से हम भी सीखते रहें। दोनों में गजब का संबंध दिखता है, वही संबंध कृषा और शनाया में भी दिखता है। गुरु की कृपा और भगवान जी का बना रहे आशीर्वाद सब परिवार उत्तम है,
और उत्तम रहें दोनों के विचार। सुंदर चेहरों के साथ साथ दोनों के मन भी हैं बहुत ही हसीन। एसएल फैमिली, मैजिक ट्रेजर फैमिली की तरफ से आप दोनों हसीनाओं को मुबारक हो, आप दोनों का और एक दूसरे का जन्मदिन। थैंक यू। Thank you, Ritu, on Thank that. you so Good. much. We are speechless right now, ma'am. Thank you, thank you, तुम thank ही you so थोड़ी much. है Thank you चंचल so तो much. गलत था रितु। थोड़ी चंचल, मैंने इनसे बड़ा बदमाश इंसान नहीं देखा अपनी लाइफ में। बाय गॉड भाई Ma'am, बहुत साहब, बॉम्ब का जो गोला है, sorry, ये बहुत बॉम्ब का पब्लिक गोला है। में sorry to interrupt, but ma'am अभी recording चल रही है. बहुत बदमाश है ये। बहुत बदमाश है एक्चुअली, मैं तो बहुत मैं भुगतती हूँ इनकी रिकॉर्डिंग पे बदमाशी बोल में। सकती हूँ ये वाली मतलब बात, बहुत ज्यादा। पूनम तुम भी बताओ। बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को तो, मतलब मैं मिलती से पहले मैं मेरे को बहुत प्रिपेयर करती हूँ। बहुत इतनी ज्यादा बदमाश है दोनों को सीरियसली, बताओ। अगर मैं किसी से डरती हूँ तो मैं इन दोनों से। बाय गॉड, हाँ, ये कुछ भी कर बहुत सकती है, बदमाश कुछ भी है। कर थोड़ी सकती है। चंचल नहीं है ऋतु, हाँ, रेक्टिफाई बहुत करना ज्यादा। पड़ेगा। बहुत ज्यादा। तारीफ करूं। हाँ, बहुत तारीफ हो रही बदमाश है है हमारी. वो। पूरा पूजा तो वो भी विटनेस करिए, जितने लोग भी इनकी बदमाशी को झेलते हैं ना, वो सब अभी बोल रहे हैं उनको मौका मैम मिला हुआ लेकिन है। बहुत अच्छी बदमाशियां होती है मैम, इतना मजा आता है। मतलब हाँ, वी वी गॉड हाँ बहुत आई ज्यादा दीपा, लिटरली बदमाश है। वेट दीपा फॉर दी हमसे पूछो, पार्टी। हमसे पूछो कितना मजा आता है कभी कभी हमको, हमसे हाँ, पूछो, मेरे को और दीप्ति मैम से मतलब पूछो टू कभी कभी। पीपल जो मेरी बोलती बंद कर देती हैं, मुझे हाँ समझ में नहीं आता एक्चुअली, है मैं क्या जवाब। हाँ दे लीव अस स्पीचलेस, यू नो हाँ, दैट आई यू एग्री डोंट टू नो दिस व्हाट मैम, टू आई से। एग्री। दीप्ति मैम अगर या किसी के सामने I चुप हो do जाती है तो agree. तुम I दोनों do के सामने agree. चुप होती है। मैं भी इनके सामने चुप रहना पसंद And just करती imagine, हूँ। Deepti ma'am has to rescue me from them so many times. She actually rescues me from there. आई Rescue एम अ करती रेस्क्यूअर व्हेन नीना मीना देयर। अगर आप लोगों ने इनकी बदमाशियां नहीं झेली हैं तो प्लीज इनसे मिलिए और हमारी दिल्ली की पार्टियों में आया कीजिए। ट्रैवल करके, इट विल बी वर्थ इट। बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं उस दिन। Thank you Yeah, so much, so Ritu yes, ji. it is Thank you, like that. ma'am. Thank you, Ritu, for the Thank you, beautiful Ritu. Yeah, poem and for beautiful. waking up specially for the poem and Yeah. writing it and taking out time. And every shabd of yours and everything is so apt, except for Thodi Chanchal. The poem was like so apt. Yeah, about the children, about the attitude. Dhairya inme bahut zyada hai. You know, definitely, in spite of at this age, I'm, you know, like it's the kind of patience and perseverance that they have. That's also amazing, you know, definitely. So, yeah, great. Thank you, Ritu. And very, very aptly said everything. So, yes, over to you, Shyamji. Good morning Ma'am, and you can happy sing them a birthday, birthday happy song birthday. also. हाँ, जो इन्होंने प्रिपेयर किया होगा। Ma'am, it's a general song, so and it's a Dedicated to lovely Ina and song. Mina, maybe. Dedicated Yeah. to Veena. ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ निहा, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, हो देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ. That's it, ma'am. Thank you. Thank you once Wonderful. again for giving Beautiful us your song. Thank you so And much. Very nice श्याम song. भैया हमेशा तो भी सुंदर गाना सुंदर था, गाना याद दिला मैम देते हो. आज तो इन वाह. लोगों को डुएट गाना था ना, प्रियंका को और श्याम जी को. आज तो इन हाँ, लोगों को राइट। डुएट गाना था. देखो प्रियंका, पेनल्टी लग गई है अब तुम्हें।
नहीं मैम, मैंने इनको बोला कि सारी फीमेल्स आपको सुनना चाहती है, ऑल्दो मैंने 2 लाइनें तैयार कर रखी थी इनके साथ। Congratulations you also. तो मैं जंप कर जाऊंगी, नहीं आए तो आप अपना गाना गाना कोई भी। No, we मैम एक want ड्यूएट to गा दें सी फिर? लग गई है। तो गा अगले दो 2 ना। संडे 2 डुएट। एक ड्यूएट भी गाते हैं मैम। अच्छा गाइए। आ जाओ भाई। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। आंखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं, दिल ने पुकारा है हाँ, अब तो चले आओ, आओ के शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम इशारा है हाँ, अब तो चले आओ। बाहों में डाले बाहें बाहें, बाहों का जैसे हार हुआ, हाँ माना मैंने माना माना, हुआ मुझे भी प्यार हुआ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। Shining in the setting sun like pearl upon the ocean, come and feel me, come and feel me. Thank you, ma'am. मैम वैसे तिक्षु की तरफ से था कि एंड वाली लाइन दीप्ति मैम को बोल देना कि मैम गाएंगी शाइनिंग वाली। हाँ, रहने दो अभी, वो वही दोनों बहुत है। Don't put me in the spot. Very good. Wonderful. Amazing. Really So beautiful. well done, Amazing. Shyamji and Priyanka. Thank you. Thank you, Thanks, thank ma'am. you both of you. Thank you, everybody. Amazing. Thanks Beautiful for adding so much. song. Beautiful हाँ, voice. So much choice of love. songs इतनी बढ़िया है ना आपकी, that it really Yes. revives a lot of the real प्यार भी music. बताता है दोनों का। चालाकी मार के प्रियंका की बस एक ही लाइन थी वैसे मैम, दैट शुड बी नोटेड एज वेल। She is very smart, No, ma'am. absolutely. I think this was a debut singing today on our platform. Yes, No, ma'am. this was the second time she sang, ma'am. Congratulations, Second time, Priyanka. ma'am. Yeah. Second time था? Yes, ma'am. Okay. मुझे पहला वाला गाना याद नहीं आ रहा. Okay. So thank you so much, Shyamji and Thanks, Priyanka, and ma'am. thank you everyone. And Meena, Thank you, wish you a ma'am. rocking birthday and a rocking year from all of us, and lots of love to everyone. And Thank thank you. you, Happy birthday, Varsha, for Meena. everything. Thank you, Varsha, for everything. Love Thank you, you. ma'am. Love Thank you you. all. Thank you. Thank you so Bye-bye. much. Thank you, you. ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye. God bless you, ma'am. Bye.